Hello student, Jai Swaminarayan. Today we continue with the network techniques chapter. Okay, unit number 4. Activity on node system. That means in this system the activities are represented on the nodes and the arrows are used to show the dependency relationship between the activity nodes. That means जो भी activity है वो node से indicate होता है. ओके और एक दूसरे पे जो भी नोड्स डिपेंडेंट है उसको एरो से दिखाया जाता है. द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन एक्टिविटी इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द नोड. कितना टाइम लगेगा वो किस में इंडिकेट होता है, नोड में इंडिकेट होता है. The elements of a circle diagram are shown in figure 3.14a to 3.14e for similar identical condition of an arrow diagram as shown in figure 3.13a and 3.13e. It may be noted that the circle diagram avoids the necessity of dummies activity. The circle diagram avoids the necessity of dummy activities. In this diagram, each activity is identified with single reference number only. इसमें क्या है, सिंगल रेफरेंस नंबर इंडिकेट होता है. दैट मीन्स P then Q R it is indicated only by node. It is not possible to draw the circle diagram to a time scale, and in case of complex project it becomes difficult to follow the circle diagram. तो इसमें क्या होता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ सर्कल डायग्राम टू ए टाइम स्केल. टाइम स्केल में सर्कल डायग्राम ड्रॉ करना वो डिफ़िकल्ट है. इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कॉम्प्लेक्स है, तो सर्कल डायग्राम ड्रॉ करना डिफ़िकल्ट होता है. Hence, the arrow diagram AOA system is preferred to the circle diagram in most of the CPM construction planning technique. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नोड्स दिखाया गया है. उसमें P Q R दिखाया गया है. सर्कल डायग्राम. दिस वन इज कॉल्ड सर्कल डायग्राम. इन दिस सिस्टम द एक्टिविटीज आर रिप्रेजेंटेड ऑन द नोड्स. जो भी एक्टिविटीज है उसको नोड्स में रिप्रेजेंट किया जाता है. एंड एरोज आर यूज टू शो द डिपेंडेंसी रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिविटी नोड्स. तो जो भी एक्टिविटी है वो किस में दिखाया गया है, इसमें आप देख सकते हो वो सर्कल में दिखाया गया है. द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन एक्टिविटी इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द नोड. टाइम कितना लगेगा वो भी नोड में दिखाया जाता है. The elements of a circle diagram are shown in figure for similar identical condition of an arrow diagram as shown in figure. It may be noted that the circle diagram avoids the necessity of the dummy activity. Circle diagram में क्या होता है, तो necessity of dummy activities जो भी होती है वो avoid करता है. That means यहाँ पे dummy activities provide नहीं करते हैं. In this diagram each activity is identified with a single reference number only. तो यहाँ पे एक सिंगल रेफरेंस नंबर से एक्टिविटी इंडिकेट होता है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द सर्कल डायग्राम टू ए टाइम स्केल एंड इन केस ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट. बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है तो ये डायग्राम हम यूज़ नहीं कर सकते, ये सिस्टम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे नोड्स का ही यूज़ होता है. और उसमें ही टाइम वगैरह और एक्टिविटी वगैरह हम दिखाते हैं. तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फॉलो द सर्कल डायग्राम. हैंस द एरो डायग्राम इज प्रीफर्ड, जो हमने आगे पढ़ा. दैट इज AOA सिस्टम, वो ज़्यादा प्रीफर्ड है. इन कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल इज स्मॉल प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 12 एक्टिविटीज. Interrelationship among its various activities are as follows. Activity A is starting activity and precedes activity B C D. That means A में से कौन कौन सी एक्टिविटी निकल रही है, B C D. तो यहाँ पे आप देख सकते हो. तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है डिपेंडेंसी टेबल. तो एक्टिविटी कौन कौन सी है और कौन सी एक्टिविटी निकल रही है वो आपको यहाँ पे लिखना है. तो ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी में से कौन सी एक्टिविटी निकल रही है, BCD. तो दैट इज कॉल्ड सक्सीडिंग एक्टिविटी. देन एक्टिविटी E डिपेंड्स ऑन एक्टिविटी B and C.
तो एक्टिविटी ई इज डिपेंड्स ऑन एक्टिविटी बी एंड सी। तो एक्टिविटी कौन सी है? ई, दैट इज डिपेंड्स ऑन बी एंड सी। दैट मीन्स बी एंड सी में से कौन सी एक्टिविटी निकल रही है? ई। और बी और सी में से कौन सी एक्टिविटी निकलेगी? ई। देन एक्टिविटी एफ follows activity C and D. That means एक्टिविटी एफ जो भी है वो कौन फॉलो कर रहा है? सी और डी। ओके, तो यहाँ पे सी और डी एक्टिविटी जो भी है कौन फॉलो कर रहा है? एफ। दैट मीन्स सक्सीडिंग एक्टिविटीज एफ एंड एक्टिविटी सी एंड डी is F is succeeding activity of activity C and D. Then next, activity GH can start as soon as an activity D is completed. That means D के बाद activity D है तो उसमें से कौन सी एक्टिविटी निकल रही है? G and H। तो succeeding G and H है, D में से कौन सी एक्टिविटी निकलती है? G and H। दैट मीन्स डी के कंप्लीट होने के बाद एक्टिविटी जी एंड एच होगी। ओके, देन नेक्स्ट, एक्टिविटी आई सक्सीड्स एक्टिविटी जी ई एफ। दैट मीन्स एक्टिविटी आई सक्सीड्स जी ई एफ में से कौन सी एक्टिविटी होगी? आई। जी ई एफ में से कौन सी एक्टिविटी होगी? आई। ओके, देन नेक्स्ट, activity J and K can start only when the activity H and I are completed. That means H और I complete होने के बाद क्या होगा? activity J and K can start. That means activity J and K कभी start होगा? जब भी H और I complete होगा। Okay. Then activity L is last activity and its success activity J and K. दैट मीन्स J और K के बाद कौन सी एक्टिविटी होगी? L। ओके, तो L इज द लास्ट एक्टिविटी। L इज लास्ट एक्टिविटी और वो किसके बाद होगी? दैट इज J एंड K। द डिपेंडेंसी table can be prepared as below. Prepare depending table and draw AOA diagram solution. ओके, तो डिपेंडेंसी टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इसमें बोला है एक्टिविटी ए में से कौन सी एक्टिविटी निकलती है? बी सी डी निकलती है। तो यहाँ पे फर्स्ट में ड्राइंग में दिखाया गया है, यहाँ पे एक्टिविटी ए है तो उसमें से बी सी और डी एक्टिविटी निकलती है। देन नेक्स्ट क्या बोला है? बी और सी में से ई निकलती है। दैट मीन्स बी और सी एक्टिविटी है, उसमें से कौन सी एक्टिविटी निकलेगी? ई। तो आप क्या है, दोनों ज्वाइन नहीं कर सकते, बी और सी को डायरेक्ट एक में ज्वाइन नहीं कर सकते। ओके, दो एक्टिविटी है तो दो एक्टिविटी को अगेन एक पॉइंट में ज्वाइन नहीं कर सकते, इसीलिए हमें बीच में क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? डमी। ओके, तो यहाँ पे डमी एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं तो बाद में क्या मिलेगा आपको? पॉइंट ई। देन नेक्स्ट, सी और डी में से क्या निकलता है? एक्टिविटी एफ। तो सी और डी में से एक्टिविटी एफ निकल रही है, तो सी और डी में से एक्टिविटी क्या निकलेगा? एफ। दैट मीन्स सी और डी, वहाँ पे भी आपको डमी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो वहाँ से एफ एक्टिविटी निकलेगा। ओके, देन डी में से जी और एच निकल रहा है, तो डी जो भी एक्टिविटी है तो डी में से कौन सा एक्टिविटी निकल रहा है? डी। डी में से अगेन आपको ये एफ आपके पास हो गया, तो एक पॉइंट में से अगेन दो एक्टिविटी हम नहीं निकाल सकते, तो वहाँ पे भी आपको डमी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो डी में से आप डायरेक्टली एरो निकाल नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगेन डमी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डमी प्रोवाइड करने के बाद डी में से कौन सी एक्टिविटी निकलती है? जी और एच। जी ई एफ में से आई निकलेगा। ओके, तो जी ई एफ में से कौन सा एक्टिविटी निकलता है? आई। तो अगेन यहाँ से एक्टिविटी आई निकलेगा। देन एच आई में से जे के, एच और आई जो भी है, ओके, तो उसमें से कौन सा निकलेगा एक्टिविटी?
एच और आई में से, एच में से जे और आई में से के। अगेन ये दोनों एक्टिविटीज में कौन सा एक्टिविटी निकलेगा, एल। ओके, जे के में से एल। ओके, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है कि ई के बाद बी सी डी होगा, बी सी में से कौन सा एक्टिविटी निकलेगा, ई। तो आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए आपको डमी प्रोवाइड करना पड़ा कि बी टू सी, आप बी टू जो भी सी पे नोड आता है वहाँ पे डमी प्रोवाइड करके वहाँ से एक एक्टिविटी निकालना पड़ा। अगेन सी डी है तो सी डी में भी आपको अगेन डमी प्रोवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी सी और सी में से एक एक्टिविटी निकल रही है ई, तो आपको अगेन सी डी में से अगेन एक डमी एक्टिविटी और डमी निकालना पड़ेगा, तो वो उसमें से एफ निकलेगा। अगेन डी में से जी और एच, तो डी में से आपको एक एक्टिविटी तो मिल रहा है एफ, तो अगेन वहाँ पे भी आपको डमी निकालना पड़ेगा। ओके, और जी और एच में निकलेगा। ओके, जी ई एफ जो भी है, तो जी ई एफ है तो उसमें से क्या निकलेगा, आई। दैट मीन्स जी ई एफ जो भी मिला उसमें से कौन सा एक्टिविटी सक्सीडिंग एक्टिविटी बाद में, दैट मीन्स बाद में कौन सा एक्टिविटी होगा, जी ई एफ में से आई। और एच आई में से अगेन जे और के, तो एच और आई में से अगेन आपको क्या मिलेगा, एच में से, एच और आई में से जे और के एक्टिविटी मिलेगा, और लास्ट में कौन सा एक्टिविटी मिलेगा आपको, एल। ओके, दिस वन इज योर AON AOA डायग्राम, दैट इज कॉल्ड AOA डायग्राम है। यहाँ पे गलत लिखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, दैट इज AOA डायग्राम कैन बी ड्रॉन एज शोन इन फिगर, that is final network. Then draw the network of a project having 8 activities. Activities preceders relationship are as follows. Activity B C D E F G H, तो immediate preceder कौन सा है, A B C D C D E F G. Okay, the network diagram can be developed step by step as shown in the figure. The activity A follows BCD, that means activity BCD है वो उसमें से immediate preceders activity, that means BCD किस में से आ रहा है, A में से आ रहा है, तो यहाँ पे A में से कौन सा एक्टिविटी निकल रहा है, BCD. ओके, अगेन एक्टिविटी EFG आर immediate successors, तो ई एफ जी आर द इमीडिएट सक्सेसर्स टू बी सी डी, तो बी में से ई, सी में से एफ और जी में से डी निकल रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बी सी डी में से ई एफ जी निकल रहा है एक्टिविटी। ओके, देन नेक्स्ट द लास्ट एक्टिविटी एच इज इमीडिएट सक्सेसर टू ई एफ जी, दैट मीन्स ई एफ जी में से कौन सा एक्टिविटी लास्ट निकलेगा, ये तीनों एक्टिविटी इकट्ठी होकर कौन सी एक्टिविटी बनेगी, एच। तो ई एफ जी जो भी है उसमें से आपको कौन सा एक्टिविटी मिलेगा, एच। ओके, द लास्ट एक्टिविटी एच इज द इमीडिएट सक्सेसर टू ई एफ जी। ओके, दैट इज इंडिकेटेड इन फिगर 3.16C. फॉर द फॉलोइंग डेटा ड्रॉ द नेटवर्क, तो जॉब ए बी सी डी ई और इमीडिएट प्रोसीजर्स कौन सा है, ए बी और बी सी. For the following data draw the network. Job A, B, C, D, E, immediate procedures activity, that means A, B, C activity जो भी है, okay, उसकी procedures activity कौन सी है, A and B. For example D है तो उसकी procedures कौन सी है, A, B, and activity जो भी E है उसकी procedures कौन सी है, B and C. दैट मीन्स बी और सी के बाद ई एक्टिविटी होगी और ए और बी के बाद एक्टिविटी डी होगी. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नेटवर्क ड्रॉ करना है जिसमें आपको क्या बोला है, एक्टिविटी ए बी सी जो भी है वो अकेली एक्टिविटी है, दैट इज जॉब है, एक्टिविटी है. तो उसके लिए आपको इनिशियल नोट टेल इवेंट लेना है और उसमें से 3 एक्टिविटीज ड्रॉ करनी है, ए बी सी. ओके, देन नेक्स्ट क्या होगा, अगेन 3 नोड्स होंगे,
तो क्या बोला है उसमें, एक्टिविटी जो भी डी है वो ए और बी में से निकलती है। तो एक्टिविटी जो भी डी है और ए और बी में से निकलती है, तो ए में से डी निकलेगी और बी में से डी निकलेगी। तो आप डायरेक्टली डी के साथ ज्वाइन नहीं कर सकते, इसके लिए आपको डमी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, और ए और बी इज कनेक्टेड विथ डी, दैट मीन्स ए और बी में से डी एक्टिविटी निकलेगी। डायरेक्टली आप दोनों एक्टिविटी में से तीसरी डी एक्टिविटी, चौथी एक्टिविटी जो डी है वो नहीं निकल सकते, इसीलिए आपको डमी एक्टिविटी प्रोवाइड करना पड़ता है। ओके, देन नेक्स्ट क्या बोला है, एक्टिविटी सी अगेन डी है वो आपने लिख दिया। देन एक्टिविटी ई इज अगेन फ्रॉम बी एंड सी, तो एक्टिविटी ई है वो अगेन फ्रॉम बी एंड सी में से निकलती है, तो सी में से ई और बी में से ई निकलेगी एक्टिविटी। ओके, देन एक्टिविटी डी एंड ई, तो अगेन दोनों नोड के साथ अटैच होंगे। ओके, नोड और जो भी इवेंट है उसके साथ अटैच होंगे। दैट इज योर नेटवर्क डायग्राम, और द AOA डायग्राम कैन बी ड्रॉन एज बिलो। ओके, a construction project consists of 12 activities. Okay, the precedence relationships are identified that node number as indicated below. Draw the network diagram. एक्टिविटी है ए बी सी, तो आपको यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना है। एक्टिविटी ए बी सी है बराबर, तो एक्टिविटी ए वो किस में से निकलती है, 1 और 2 में से निकलती है। तो 1 और 2 में से कौन सी एक्टिविटी, 1 और 2 से कौन सी एक्टिविटी बनेगी, ए। देन 2 और 4 से कौन सी एक्टिविटी बनेगी, बी। देन 2 और 3 से कौन सी एक्टिविटी बनेगी, सी। ओके, देन एक्टिविटी जो डी है वो किससे बनेगी, 2 और 7, दैट मीन्स 2 और 7 को कनेक्ट करके 2 और 7 जो भी इवेंट है उसको करेंगे, एरो से कनेक्ट करेंगे, तो कौन सी एक्टिविटी बनेगी, डी। देन एक्टिविटी ई इज कनेक्शन ऑफ 3 एंड 4, दैट मीन्स 3 और 4 से कौन सी एक्टिविटी बनेगी, ई। अगेन एक्टिविटी एफ करने के लिए 3 to 5, दैट मीन्स 3 to 5 में से 3 to 5 दैट इज एक्टिविटी एफ। ओके, देन एक्टिविटी जो जी है, ओके, वो किससे कनेक्ट होगी, तो 4 और 6 को कनेक्ट करेंगे तो एक्टिविटी जी होगी। देन एक्टिविटी एच जो है वो किससे बनेगी, 5 to 6, दैट मीन्स 5 to 6, तो 5 to 6 आप कनेक्ट करोगे तो एक्टिविटी एच होगी। देन अगेन 5 to 7, दैट मीन्स 5 to 7 आप कनेक्ट करोगे तो कौन सी एक्टिविटी आएगी, आई। ओके, कौन सी एक्टिविटी होगी, आई। देन एक्टिविटी जे जो है वो कैसे बने, कौन से इवेंट को कनेक्ट करने से होगी, 7 to 8, दैट मीन्स एरो किस तरफ होना चाहिए, 8 के तरफ होना चाहिए। ओके, तो 7 to 8 तो दैट इज जे। देन अगेन के 6 to 8, तो के एक्टिविटी 6 to 8 कनेक्ट करेंगे तो कौन सी एक्टिविटी होगी, के। देन 8 to 9, तो कौन सी एक्टिविटी होगी, दैट इज एल। 8 to 9, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्या आएगा, एल। ओके, तो इस तरह से हम नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें आपको प्रेसिडेंस एक्टिविटी, सक्सीडेंस एक्टिविटी पता होनी चाहिए, कहाँ से कहाँ एरो लेना है, कहाँ से कहाँ आपको एक्टिविटी को कनेक्ट करना है। ओके, आपको वो सब पता होना चाहिए। एक्टिविटी जो भी दी है उसकी प्रेसिडेंस एक्टिविटी, दैट मीन्स पहले की एक्टिविटी कौन सी है। देन सक्सेसर्स एक्टिविटी, दैट मीन्स बाद की एक्टिविटी कौन सी है, वो सब देख के आपको पूरा नेटवर्क बनाना है। डमी कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो जो भी एक एक्टिविटी है उसमें से आप 3-4 एक्टिविटी निकालते हो, पर जो भी अलग अलग नोड्स है उसको आप 3-4 एक्टिविटी में एक नोड में कनेक्ट नहीं कर सकते, आपको बीच में डमी प्रोवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको बोला गया हो कि एक्टिविटी ए और बी इज कनेक्टेड बाय सी, तो ए
ए में से आपको एक एक्टिविटी डायरेक्टली मिल जाएगा क्या आप एक एक्टिविटी के साथ कनेक्ट कर सकोगे, बराबर। ए और बी में से फॉर एग्जांपल डी एक्टिविटी निकल रही है तो ए को डी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, बट बी को आपको डी के साथ कनेक्ट करने के लिए डमी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये सब रूल्स रेगुलेशन है कि कहाँ से कहाँ आप नेटवर्क ड्रॉ कर सकते हो, कैसे नेटवर्क ड्रॉ कर सकते हो, डमी एक्टिविटी है कहाँ पे प्रोवाइड करना है। ओके, तो इस तरह से हम नेटवर्क डायग्राम प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।